हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी यहाँ पे शाम के 4 बज गए हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है 4 बजे से कर रही हूँ। ज़्यादातर शाम के काम 4 बजे से ही शुरू करती हूँ। और मौसम की कहे तो मौसम एकदम अच्छा है। आज भी धूप निकली है, बिल्कुल बारिश भी नहीं है और बदली भी नहीं है। थोड़ी बहुत है लेकिन धूप निकल रही है बीच बीच में, मतलब धूप बहुत ज़्यादा है आज। तो यहाँ पर क्या जो गद्दा है ना, तो उसको भी मैंने धूप में डाल दिया है और यहाँ पर सतरंजी बिछा ली है। एकदम खाली खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है, तो आज पूरा दिन गद्दा जो है ना धूप में ही था। और ये जो कपड़े जो मैं फोल्ड कर रही हूँ, तो ये 2 दिन के कपड़े, 2 दिन से मैंने कपड़े फोल्ड किए ही नहीं हैं। तो ऐसे ही दूसरे कामों में लगी थी और हो ही जाता है एक बार। फिर ऐसे कपड़ों का पहाड़ बन जाता है ना, तो फिर उसको हाथ लगाने के से पहले लगता है कि नहीं बहुत बड़ा काम है, बाद में करते हैं। और रोज़ थोड़े थोड़े कपड़े कर लेते हैं ना, तो फिर उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो फिर वो काम ना हाथ के हाथ हो जाते हैं। और कामों का ऐसा है कि फिर पीछे छूट जाते हैं ना, तो फिर छूट ही जाते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए कपड़े फोल्ड हो गए हैं मेरे। और जो मैंने नई साड़ियाँ निकाली थी, तो उसको भी मैंने कंफर्ट में से निकाल लिया था। एक दशहरे वाले दिन पहनी थी और एक करवा चौथ वाले। तो वैसे ना मेरा मन नहीं करता है रखने का, तो फिर मैं ना थोड़ा सा कंफर्ट में से निकाल लेती हूँ। धोती नहीं हूँ ज़्यादा, बस कंफर्ट में थोड़ी देर रहने देती हूँ और थोड़ी देर के बाद निकाल के धूप में अच्छे से सुखा देती हूँ। और यहाँ देखिए ऋषभ और खुशी दोनों सो गए हैं, मतलब 3 बजे सो गए थे वो, और अभी 6 बजे तक दोनों में से कोई भी नहीं उठने वाला है। और मैं ना यहाँ पे मैं सोच रही थी कि ऋषभ का यूनिफॉर्म प्रेस करके रख देती हूँ, लेकिन ना मैंने लाइट ऑन किया ना, तो ऋषभ फिर थोड़ा सा हलचल करने लगा, तो मुझे लगा नींद खराब हो जाएगी उसकी, तो फिर मैंने रहने दिया। और वैसे भी कल संडे है, तो उतने कुछ कल ही ज़रूरत नहीं है यूनिफॉर्म की उसके, तो फिर कल भी करूँगी तो चलेगा। लेकिन मैंने सोचा फिर हाथ के हाथ हो जाते हैं ना काम, ये तो फिर हो ही जाते हैं। और यहाँ पे जो ये कारपेट दिख रहा है ना, तो ये कल धोया था मैंने, तो कल भी सुखाया अच्छे से और सूख गया था थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा ठंडा था। तो आज भी मैंने दिन भर उसको धूप में डाला है, तो आज अच्छे से सूख गया, तो अभी रख देती हूँ। और गद्दे को भी ना पूरे दिन धूप में रखा है मैंने, और 1-2 बार ना मैंने अलट पलट भी करके आ गई थी, तो गद्दा एकदम अच्छे से सूख गया है। तो अभी उधर के काम निपटाने के बाद आ गई हूँ किचन में, अपने लिए चाय बना लेती हूँ। मौसी चले गए हैं बर्तन वगैरह साफ़ करके, बस अभी जस्ट गए हैं वो। तो मैं अभी चाय बना लेती हूँ अपने लिए। खुशी तो अभी नहीं उठेगी, तो फिर खुशी को बाद में बना के दे दूँगी। वैसे तो मैं भी रुक जाती चाय पीने के लिए 6 बजे तक, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, तो फिर पी ही लेती हूँ चाय। और यहाँ पे नैपकिन भी सुबह धो के रखे थे, तो फिर उसके भी फोल्ड करके रख दिए हैं। और कुछ सब्जियाँ हैं, सुबह लाई थी जब खुशी को छोड़ने जाते हैं ना कॉलेज में, तो आते टाइम सब्जियाँ ले आती है साथ में 1-2। तो वही सब्जियाँ है। तो क्या है इसमें, गोभी है, पत्ता गोभी है, बैंगन है और गवार है। तो सारी सब्जियां मैं धो के रख लूँगी। अभी निकाल के रख लिए सामने, मैंने चाय पीने के बाद धो लूँगी। सामने निकाल के रख लेते हैं ना, तो फिर याद रहती है। फिर एक साइड में पड़े रहते हैं ना चीज़ें, तो फिर पड़ी रह जाती है। वैसे ही मैं ना बहुत बार ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे लगता है ना कि मुझे किसी चीज़ की याद नहीं रह रही है। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि हमें याद नहीं रहती किसी चीज़ की, तो उसको फिर मैं सामने एकदम सामने निकाल के रख देती हूँ, या तो फिर फैला के रख देती हूँ। तो फिर एक बार फैल जाती है ना चीज़ें, तो फिर तो मतलब वो काम तो करना ही पड़ता है ना, तो फिर ऐसे ही कुछ तरीके से काम कर लेती हूँ। और जो भी काम सामने दिखता है ना, उसको वही की वही निपटा देती हूँ। फिर अगर वो काम एक बार सामने आता है और बाद में छोड़ देते हैं ना उस काम को, तो फिर वो काम ना रह जाता है। मतलब फिर होता है ना, फिर ये भी काम पड़ा है, वो भी काम पड़ा है, वो भी काम पड़ा है, तो ऐसा कुछ होता है फिर। तो इस वजह से क्या करती हूँ, जो भी काम सामने आता है उसको फटाफट कर देती हूँ। आलस नहीं करती हूँ फिर वो काम करने का। ऐसा नहीं है कि आलस नहीं आता है, आता है, इंसान है हम, तो आलस तो आता ही है। तो पर लेकिन ऐसा करती हूँ फिर कि आलस भी आता है ना, तो फिर खुद को बोलती नहीं हूँ मैं कि मुझे इस चीज़ का आलस आ रहा है। जिस चीज़ का आलस आता है ना, सबसे पहले मैं उसी चीज़ को लेके बैठ जाती हूँ, मतलब वही काम कर लेती हूँ सबसे पहले मैं। तो फिर आलस चला जाता है, मतलब काम हो जाएगा तो किस बात का आलस आएगा। तो चलिए, छोटे मोटे सारे किचन के काम हो गए मेरे। अभी क्या करती हूँ, करेले कट कर लेती हूँ और करेलों में ना नमक भर के रख देती हूँ। मतलब मैंने सादे ही कट किए हैं, गोल गोल चिप्स कट करते हैं ना, तो वैसे ही कट किए हैं मैंने। और उसमें मैं नमक लगा के रख दूँगी, 1-2 चम्मच नमक लूँगी और नमक में मिक्स करके रख दूँगी। तो फिर आधे घंटे के बाद इसमें नमक का पानी छूट जाएगा, और फिर ना अच्छे से 2-3 पानी से धो लूँगी। और ये वाली जो सब्ज़ी होती है ना, तो इतनी टेस्टी बनती है, और एक तो कड़वी बिल्कुल भी नहीं लगती है, ज़रा भी कड़वी नहीं लगती, और सिंपल भी बहुत होती है, बिल्कुल ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी भिंडी भी धो के रख ली है। भिंडी इसलिए कि बच्चे करेले तो खाएंगे नहीं, और वैसे भी ना करेले एकदम सूखे सूखे एक ही सब्जी खाई जाती नहीं है, तो उसको सप्लीमेंट के लिए भिंडी की सब्जी बना लेती हूँ। और भिंडी को ना मैंने नीचे नैपकिन पे डाल दिया है, ऊपर से भी थोड़ा सा ना नैपकिन से पोंछ लिया है, तो फिर थोड़ी देर पंखे में रखूँगी ना तो सूख जाएगी। और जब तक भिंडी सूखती है तब तक इधर के काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो आटा लगा लेती हूँ, तो जब तक सब्जियाँ बनेंगी ना तब तक आटे का रेस्ट भी हो जाएगा। और खाना मैं आज जल्दी बना ले रही हूँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5 ही बजे है। लेकिन आज ऐसा है कि ऋषभ की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि उसके उठने के पहले खाना बना लूँ पूरा। तो फिर मतलब उसको टाइम देना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है ना, तो दवा वगैरह पिलाना पड़ेगी। थोड़ी बुखार है उसको। आज ना उसको सुबह ही बुखार आ गई थी स्कूल में जाने के पहले। आज बिना नहाए मैंने उसको स्कूल में भेज दिया था, और वैसे मैं भेजती भी नहीं उसको स्कूल में, लेकिन उसकी भी एग्ज़ाम चल रही है, इस वजह से मैंने भेज दिया। और मैंने ऋषभ के टीचर को बोल दिया था कि अगर उसके तबीयत ज़्यादा ख़राब लगने लगे तो एक घर पे कॉल कर दे।
लेकिन उसकी नौबत नहीं आई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक थी, मतलब मैंने दवाई वगैरह दे के भेजा था उसको, तो बुखार वगैरह नहीं चढ़ी फिर उसको स्कूल में। तो अभी देखिए मैंने करेले को ना अच्छे से धो लिया है और पूरा पानी निचोड़ लिया है उसका। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था और कढ़ाई में फिर डायरेक्ट ही मैंने करेले ही डाल दिए हैं और करेले ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मतलब मैं 5-6 मिनट तक सिर्फ करेले ही फ्राई करूँगी और उसके बाद फिर उसमें प्याज डाल दूँगी। और प्याज डालने के बाद भी फ्राई ही करूँगी, 5-6 मिनट और फ्राई करूँगी। मीडियम करूँगी गैस, कभी कभी स्लो नहीं करूँगी, मीडियम और हाई फ्लेम पे ही करूँगी क्योंकि करेले अच्छे गल गए हैं, मतलब नमक से ना नरम हो गए वो सारे और फ्राई करते करते ही पक जाएंगे। और करेले मैंने पतले पतले ही काटे हैं तो फिर उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने करेले फ्राई कर लिए थे, उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं और प्याज को भी अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें खाली मिर्ची पाउडर डालना है, हल्दी पाउडर, नमक और बाद में हरा धनिया डालना है और थोड़ा सा ना नींबू का रस डालना है। नींबू के रस के बिना अच्छे नहीं लगते हैं ये। इतनी ही सिंपल है सब्जी है और उतनी ही अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। आप मेरे कहने से एक बार ट्राई ज़रूर करिए। जो लोग करेला नहीं भी खाते हैं ना तो वो भी करेला खाना शुरू कर देंगे ये सब्जी खाने के बाद। तो चलिए मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है सब्जी को। अब सारे मसाले भी डाल दे रही हूँ और मसाले डालने के बाद थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी और बस अपनी सब्जी जो है वो तैयार हो जाएगी। और साथ में यहाँ पे मैं भिंडी भी कट कर रही हूँ, ये वाली सब्जी फ्राई हो जाएंगी उसके बाद भिंडी फ्राई करूँगी। और भिंडी ना बहुत देर तक फ्राई करनी होती है मुझे, तो आधा घंटा भिंडी को लग जाता है मुझे। तो भिंडी को फ्राई करने के बाद मैंने साइड के गैस पे रख दिया है। अब इस वाले गैस पर मैं रोटियां बना लूँगी। और सब्जी बन गई है मेरी करेले की, इसमें मैंने धनिया नहीं डाला है अभी। दोनों सब्जियों में मैं साथ में ही धनिया डाल दूँगी बाद में। और यहाँ पे देखिए खाना वाना खाने के बाद ना मार्केट चली गई थी मैं, तो घर के लिए कुछ सामान लेकर आई हूँ। तो मेरी स्लीपर टूट गई थी तो फिर एक स्लीपर लेकर आ गई हूँ और ऐसे ही लेकर आ गई हूँ, मुझे पसंद आई नहीं है वो क्योंकि कोई भी स्लीपर मुझे पसंद आ नहीं रही थी वहाँ पे, तो मैं ऐसे ही उठा कर लेके आ गई हूँ एक उसमें से। और यहाँ पे एक तड़का पैन लाई हूँ, छन्नी लाई हूँ और ये वाली जो बास्केट है ना पिंक वाली, ये सबसे अच्छी लगी है मुझे। मतलब कपड़े का इतना फैलावा फैल रहा था ना घर में, तो अब बास्केट में कपड़े रखूँगी ना तो फैलावा नहीं दिखेगा। और एक स्टूल लाई हूँ, डस्टबिन लाई हूँ, तो ऐसे ही कुछ छोटे मोटे सामान लाई हूँ, वाइपर लाई हूँ और ना ऋषभ के लिए कुछ सामान लाना था, एग्जाम बोर्ड वगैरह लाना था, तो फिर वो भी लेकर आ गई हूँ। और यहाँ पे देखिए ऋषभ का दूध पीना हो गया है, उसको दूध पिला कर आ गई हूँ अभी। और वो ना स्ट्रॉ से पी रहा है दूध आजकल क्योंकि उसके मुँह में छाला आ गया है ना, तो फिर दूध नहीं पी पा रहा है वो। और साथ में आते आते फ्रूट्स भी लाई थी तो वो भी धो के रख रही हूँ। तो फ्रेंड वीडियो को एड यहीं पे करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को